अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 26 जनवरी 2022 पूरा मुल्क और मुल्क के तमाम रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन निहायत ही खुशी और मसर्रत का दिन है कि आज से 74 साल पहले मुल्क अंग्रेज़ों के जुल्म से और उनके अत्याचार से आज़ाद हुआ और आज़ादी दिलाने में इस देश और मुल्क के हर मज़हब, हर ज़ात, हर समाज के लोग ने मिलकर, तमाम लोगों ने मिलकर एक होकर एकता और इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को अंग्रेज़ों के जुल्म से, अत्याचार से आज़ादी दिलाई। और 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ और वहाँ से लेकर के 26 जनवरी 1950 इस दौरान में, चूँकि ये एक ऐसा मुल्क था जिसमें हर धर्म और मज़हब का रहने वाला, हर ज़ात और समाज का रहने वाला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मर्द औरत, सब लोग यहाँ पे जिंदगी गुजारने वाले लोग थे। तो उनकी जिंदगी सही गुजरे, मुल्क तरक्की की तरफ चले बढ़े, इसके लिए एक दस्तूर और एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक संविधान की ज़रूरत थी। जो संविधान इस दौरान बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता और उनकी सदारत में, और तमाम लोगों ने मिलकर के एक ऐसा कानून बनाया कि जिसमें किसी भेदभाव, ऊंच नीच, ना बराबरी का कोई लिहाज न हो, सबके लिए आज़ादी, सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी और सब लोग भाईचारे के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजारे और मुल्क को आगे बढ़ाए। मैं चलते हुए आज के इस मौके पर देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर मुसलमानों को भी बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में इस दस्तूर को सेक्युलर दस्तूर बनाने में, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, उसमें हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह जो भारत रत्न थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट से आज़ाद हिंदुस्तान और भारत के, उन्होंने, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी ने, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया कि इस मुल्क का जो दस्तूर बन रहा है वो दस्तूर टोटली सेक्युलर बने और सबके लिए हुकूक दिलाने वाला बने। इसके लिए इन लोगों ने काम किया है। तो आज के इस मौके पर मैं आप हजरात को और देश के तमाम बाशिंदों और नागरिकों को 75वीं यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिन की बधाई देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि उस आज़ादी को जो हमारे पुरखों ने हमें हासिल करा के दी, उसको हम बाकी रखें, उसको प्रमोट करें, और जो दस्तूर और संविधान की श्रेष्ठता और उसकी बढ़ोतरी, यानी कानून को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाए, संविधान को सबसे सर्वोपरि बनाया जाए, इसको कामयाब बनाने और इसको हतमी शक्ल देने के लिए सारे भारतवासियों का ये कर्तव्य और फर्ज है कि संविधान को सबसे ऊपर रखें और उसको, उसकी हिफाजत, उसके प्रमोट, उसमें दिए गए अपने अधिकार को मालूम करें और उसमें दिए गए हमारे ड्यूटीज और कर्तव्य और फराइज को भी अदा करते हुए मुल्क की तरक्की, उसके विकास और डेवलपमेंट में अपने तौर पर जो कुछ मुमकिन हो कोशिश करने की अपने आप को गोया के लिए तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने संविधान को बुनियाद बनाकर उसको सामने रख कर के देश के हित में मुल्क को कामयाब बनाने और तरक्की दिलाने में कोशिश की, तो हम
एक मर्तबा इस पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है भारत करने की ताकत रखता है। शर्त यह है कि इस देश को संविधान के मुताबिक जो चल रहा है आगे भी उस संविधान के मुताबिक चलता रहे। किसी भेदभाव, किसी धर्म, जात, समाज की गोया के इसमें इंटरफेरेंस न हो, उसकी गोया के उसका इन्वॉल्वमेंट न हो, सबके साथ और सबको लेकर के आगे बढ़ने की अगर हम सोच जो आज हमारे मुल्क में है, कुछ लोग उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों से हट करके सब लोग एक होकर के मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद व्यक्त करता हूं, उम्मीद गोया के करता हूं, आशा व्यक्त करता हूं। फिर से आप तमाम को यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद।